नमस्ते, प्रणाम। मैं रचना मिश्रा। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये बहुत से लोगों के साथ भी हो रहा होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं इसलिए सबको अवेयर कर रही हूँ कि आगे अपने अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी बच्ची के साथ तो आप उस पर तुरंत ही एक्शन लेने, तो आगे जाके बहुत ही सब कुछ ख़राब होने वाला है। ठीक है, मैं ख़राब इसलिए कह रही हूँ, पता चल जाएगा आपको। मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन नगर निगम स्कूल में दिल्ली में करवाया। इंग्लिश मीडियम में ए सेक्शन में थी वो, फर्स्ट से लेके 5 तक। और उससे पहले भी जब मैंने उसका नर्सरी टू LKG क्लास करवाया वो भी इंग्लिश मीडियम में ही थी। वो अच्छा कर रही थी उस स्कूल में भी और इस स्कूल में भी 4th तक। ठीक है, मुझे ये जानने हैं कि मेरी बेटी 4th में भी अच्छा नंबर्स लेके आई, कोई गलत नंबर नहीं है उसके। 5th में भी उसकी हर एक में अच्छा ही नंबर आया है, कोई गलत नंबर नहीं है। ये उसके 5th के रिज़ल्ट है, मैं आपको नंबर बता दे रही हूँ, आप बताना वो गलत करी है कि सही करी है। उसके हिंदी में टोटल 86 आए हैं 100 में से, दोनों मिड टर्म एंड टेस्ट वगैरह जो भी मिला के हैं, 100 का पेपर होता है, उसमें से उसको 86 आए हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको 86 आए हैं, मैथमेटिक्स में उसको 86 आए हैं, वो ऑल द वर्ल्ड अराउंड अस में उसको 80 नंबर आए हैं, सोशल साइंस में सोशल स्टडी में उसको 81 नंबर आए हैं, कोको कूलर में उसको 88 नंबर आए हैं। ठीक, आपने सुन लिया सारा नंबर, और मुझे नहीं लगता ये कम है। आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जब नवोदय का फॉर्म 4th में निकला तो मैंने मैडम को बोला, भरा, मैंने अपनी लड़की का भी सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट दिया कि भर दो। उन्होंने तब भी हाँ हाँ करके एंड मोमेंट पे उसको बुक भी दिया, पैसे लेके बुक दिया, सब कुछ किया। ठीक है, एंड मोमेंट पे मेरी लड़की को काट दिया कि हाँ वो पढ़ने लायक नहीं है, मतलब नहीं जा पाएगी, ज़्यादा बच्चे हो गए, नेक्स्ट टर्म में हम ट्राई करेंगे। 5th में हमने फिर से, मैं अपनी लड़की को मना भी किया, और एक ही चीज़ नहीं है, मेरी बेटी के साथ पता नहीं उनको क्या चिढ़ मची है, अभी से नहीं, 3rd के रास्ते को बिल्कुल ठीक थी, और ये 5th 4th से ऐसा चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, कोई डांस पार्टिसिपेट होता है, मुझे पता है, मेरी उस स्कूल के मैं डांस वीडियो भेजती थी ना ग्रुप में, मैंने देखा है कि किस तरीके का डांस करती है लड़कियाँ। ठीक, और मैं अपनी बेटी का भी डांस वीडियो शेयर करूँगी, और हो सकता है शायद मेरे उस स्कूल के भी होंगे जो मैं शेयर करूँगी, तो आप खुद डिसाइड करना। उसमें भी मेरी बेटी कभी भी जो भी चीज़ में वो जा रही है उसको क्या हटा दे रही है पीछे कि तुम नहीं कर पाओगी। अरे आपको कैसे पता वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी? आप करवाओ तो उसको, तब आपको पता चलेगा वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। चलो ठीक है, डांस वगैरह छोड़ दो, मैंने उसमें भी एडजस्ट कर लिया, अपनी लड़की को बोले छोड़ दे, यहाँ तक 5वीं तक है, आगे जाके दूसरे स्कूल में तुम परफॉर्म करना और अकेले में करना। जो मेरा काम है एज ए पेरेंट्स मैंने वो किया, कोई बात नहीं। नवोदय का फिर फॉर्म भरा गया, मेरी लड़की बोली मैं भी करूँगी। मैंने उसको मना किया कि देख शुरू से ही मैम ऐसा करती हुई आई तरह, फिर नहीं जाने देगी। तो नहीं मम्मा, इस बार मैम बोली है कि इस बार जो बच्चे का नाम कटा था इस बार वो बच्चे जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने बुक खरीदे, उसका फॉर्म वॉर्म सारा सब कुछ क्या की नहीं की भगवान भरोसे, नाम वाम सारा लिख ली। जब पेपर देने का समय आया, मैंने पूछा मैम नवोदय का भी पेपर होगा, तो मुझे बोली नहीं नहीं होगा। मैं बोली मैम क्यों नहीं होगा? तो आपकी बेटी मिस्टेक करती है। ठीक है मैम, किस में मिस्टेक करती है? तो मिस्टेक करती है, अरे भाई किसी चीज़ में तो मिस्टेक करती होगी ना, स्पेलिंग मिस्टेक करती है, लिखती नहीं है, याद करती है, गलत लिखती है, कुछ तो करती होगी, मिस्टेक क्या? मैंने पूछा मैम स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ करती है। चलो ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ स्कूल से टॉप 5 बच्चे ही भेजूँगी, मतलब जो टॉप के हैं उसी को भेजूँगी नवोदय में। मैं चलो ठीक है, मैं भी देखी कि कितना टॉप बच्चे भेज रही हैं ये। और आपको बता दूं, जब नवोदय का रिज़ल्ट आया है तो उन्होंने जितने बच्चे भेजे थे अपने हिसाब से तो टॉप भेजा था उन्होंने, उसमें से सिर्फ एक बच्चे ने पास किया है, सिर्फ एक, सारा फेल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लड़की जाती तो कर देती, नहीं भी कर सकती है, कोई ये नहीं है, आपका काम था भेजना। जब और आपको मैंने मार्क्स बताए हैं, आज भी मैं उस स्कूल में फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए मैंने दिया, तो मुझे सच बताऊँ मुझे पहले पता नहीं था कि उसमें इंग्लिश मीडियम वगैरह भी है, तो मैं पहले ही बोल देती, मुझे लगा हिंदी मीडियम है, CM श्री करके जो है उसमें इंग्लिश मीडियम है। तो मैंने बाकायदा उसमें भी अपनी लड़की का एडमिशन पेपर दिलवाया है, सब कुछ किया है, उसका रिजल्ट 30 तारीख को निकलेगा, तो उसका तो पेंडिंग ही है, क्या होना है नहीं होना है। तो इस स्कूल में जब मैंने सर्वोदय में एडमिशन करवाया है
तो उसमें सी सेक्शन में दिया। मुझे सेक्शन से, लेट मी क्लियर हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ, मुझे सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। डी सेक्शन में दे दे, ई सेक्शन में दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग ये बताओ कि जो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में करती हुई आई है उसको हिंदी मीडियम में दे दिया। और जब वो ए सेक्शन का लिस्ट निकला था ना, मैंने, अब उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा वो मुझे पता नहीं, उसके नाम के आगे सी लिखा हुआ था। तो मैं इतना गौर नहीं की कि वो सेक्शन के लिए सी है या क्या है। मुझे लगा सी एम श्री का है। जब मैं एडमिशन भी करवाने गई तो मैम ने बोला सी एम श्री का भरा का, मैंने हाँ मैम। तो मुझे लगा शायद सी से सी एम श्री, सी से सेक्शन, मुझे नहीं पता चला सी सेक्शन, मुझे नहीं पता चला कि क्या है ये नहीं है। जब मेरी लड़की को उन्होंने सिलेक्शन करके भेजा कि सेक्शन वाइज ग्रुप में, पुरानी मैडम को भेजा उस स्कूल से, सर्वोदय कन्या विद्यालय से, कि आप, मैं भी अपना ग्रुप नहीं बनाई हूँ, आप शेयर कर दो अपने ग्रुप में। तो उन्होंने शेयर किया, तो उसमें मैंने देखा सी सेक्शन है। तो मैं जाके बाकायदा चेक करी कि सी सेक्शन, ए सेक्शन, ई सेक्शन क्या होता है। तो उसमें दिखाया कि 80% से जो नीचे नंबर आते हैं, 80% से जो ऊपर नंबर आते हैं, वो 100 to 90 वाले % वाले बच्चे जो हैं उसको ए सेक्शन में दिया जाता है, ठीक है। और 80 से 90 से 80 के बीच में जो बच्चे आते हैं उसको बी सेक्शन में दिया जाता है। 80 से फिर ऐसे ऐसे करके सेक्शन बटे हुए हैं। तो मेरी बेटी के 85%, 84 पॉइंट कुछ या 85 ऐसी समथिंग है, 600 में 507 लेके वो आई है। इतने % उसके नंबर है, आप जोड़ लो कितने भी होंगे, ठीक। मैं गई, मैंने देखा, फिर मैं, चलो ठीक है, मैं स्कूल गई, मैं चल कोई नहीं, मैम से पूछा कि मैम ऐसा ऐसा है, आप मुझे कोई सजेशन, तो ऐसा क्यों हो गया। कोई रिप्लाई नहीं। मैं सारा सब कुछ शेयर करूँगी आपको, आप देखना, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरी लड़की मंडे को वो था जाने, वो मंगलवार से बुलाए थे, तो मंगलवार को मेरी लड़की गई। फिर मैं एडजस्ट कर ली, चल ABC क्या होता है, हिंदी मीडियम ही है कोई दिक्कत नहीं। जब स्कूल गई तो मैंने उससे पूछा, तो बताई कि मम्मा मेरे से जो, मतलब और बच्चे के इंग्लिश मीडियम में हुए हैं मैम मम्मा, और मेरे हिंदी मीडियम में हो गए हैं। तो मैं बोली इंग्लिश मीडियम है, तो हाँ मम्मा बी सेक्शन इंग्लिश मीडियम है। मैम नहीं है तो फिर तेरे क्यों नहीं हुए। तो मुझे नहीं पता मैं मम्मा क्यों है कैसा है। मैंने अपने क्लास टीचर से भी बात की, तो वो थी नहीं क्लास टीचर, तो उन्होंने बोला आप अपने क्लास टीचर से बात करना। और चलो ठीक है, मैं आई। मैं उस दिन भी मंगलवार को भी मैम को मैसेज की, पुरानी मैम को, कि मैम ऐसा ऐसा है, आप कुछ बताओ कि मैं क्या करूं, या आप पूछो कि ऐसा क्यों हुआ है जिससे काव्या के कम नंबर आए हैं, वो इंग्लिश मीडियम में हो गए, और काव्या के ज़्यादा नंबर हैं उसके हिंदी मीडियम में कैसे हो गए। ये मैंने पूछा। वो मैडम कोई नो आंसर, एकदम साइलेंट, कुछ भी नहीं। एक सजेशन होता है, कुछ होता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप बात कर लो, या मैं देखती हूँ, या ये कर लो वो कर लो, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं आज स्कूल गई हूँ, एप्लीकेशन फिर मैंने खुद ही, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसको नहीं पता उनके लिए तो नहीं है, जिसको पता है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने उसमें देखा, चैट GPT जेमिनी वगैरह से पूछा कि क्या करें सेक्शन चेंज करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, आप एप्लीकेशन दे दो, बच्चे का मार्कशीट दे दो, वो लगा के आप दे दो। तो मैंने आज सुबह वही किया, एप्लीकेशन लिखा, मार्कशीट वगैरह सब लेके मैं गई स्कूल। मैंने बोला मैम ऐसा वैसा, मेरी बच्ची शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हुई आ रही है, उसको हिंदी मीडियम समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला कि मैं टेस्ट लूँगा, जो एक होता है बेसिक प्रोसेस, मैं टेस्ट लूँगी और अपने लेवल पे लूँगी। मैंने ठीक है मैम कोई बात नहीं, आप ले लो। पास नहीं करेगी तो उसी में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पास करेगी तो मैं सेक्शन चेंज कर दूँगी, ठीक है। मैं बोल के चलिए, तो मैं वहाँ से पूछी कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ के जो गार्ड्स थे वो भी तो जानते ही होंगे, उन्होंने बोला कि ये इधर से नहीं डिसाइड हुआ, उधर से डिसाइड होके आया है कि इस बच्चे के, मतलब लिखा हुआ है कि ये सेक्शन में जाएगा, ये सेक्शन में जाएगा। तो सच बोलूँ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि गार्ड ने बोला था, ठीक। फिर भी मैं गई, मैं जाके पूछती हूँ मैम से कि मैम आपसे मैंने पूछा, आखिर क्या इतनी गुस्सा है, किस चीज़ का है, बताओ क्यों मैं पूछ रही हूँ तो आप जवाब नहीं दे रहे हो करके। अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहा है तो जो समझ रहा है आप, हम तो उसी को पूछेंगे, और हम आपको ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते, हम आपको जानते तो हम आपसे पूछेंगे। मैं गई, मैम को नमस्ते बोला, जो भी, मैंने बोला मैम आप पूछ रही है क्या। मैंने बोला मैम मेरी बच्ची का सिलेक्शन हिंदी मीडियम में है, सी सेक्शन में हिंदी में। हाँ तो हाँ होगा, वो हिंदी मीडियम में ही होगा। आपको कैसे पता जब आपने नहीं किया तो? आपको कैसे पता कि उसका सिलेक्शन हिंदी मीडियम में ही होगा। मैंने बोला मैम अद्रिजा ये वो, हाँ तो वो उससे पढ़ने में अच्छी है। अरे भाई वो उससे पढ़ने में अच्छी है तो उससे नंबर कम कैसे आ रहे हैं? नंबर देने वाली तो आप हो, नंबर देने वाली तो आप हो।
तो उससे उसके कम कैसे आ गए? चलो ठीक है, ये भी हम मान लें। फिर बोल रही है कि फिर बोले कि वो बहुत वही सेम डायलॉग जो मुझे नवोदय के टाइम पे बोला गया, उसका तो प्रूफ नहीं है लेकिन इसका है, मैं डालूंगी, कि उस मिस्टेक करती है। मैंने उस दिन भी सेम ही क्वेश्चन किया था कि मैम क्या मिस्टेक करती है, बताओ, मुझे बताओ क्या मिस्टेक। मैं नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, मैं फेस रिवील भी नहीं करूँगी, उस पर मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है, मैं ब्लर करूँगी, स्टिकर लगाऊँगी, कुछ भी करके मैं करूँगी। और शायद है भी नहीं, उसका फेस है नहीं, तो मैं नहीं करूँगी। तो एक चीज़ बताओ, अगर मेरी बच्ची मिस्टेक कर रही है, मैं मान रही हूँ मेरी माँ बाप को नहीं पता उसके बच्चे पढ़ने में कैसे होंगे, किस लेवल के बच्चे होंगे, पढ़ने में अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है, नहीं है, माँ बाप को नहीं पता होगा क्या? आपके बच्चे कैसे हैं आपको नहीं पता? पता होगा ना कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। हर एक पेरेंट्स को पता रहता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, ठीक। मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर वो इतनी मिस्टेक्स करती है, इतनी ही पढ़ाई में वो अच्छी नहीं है, बहुत सबसे गई गुजरी है, तो उसके इतने 507 मार्क्स कैसे आ गए? या तो आप मुझे भ्रमित कर रहे हो मेरे बच्चे का नंबर देके, क्यों दे रहे हो आप नंबर? अगर वो पढ़ने में सही नहीं है तो आप उसके उस अकॉर्डिंग नंबर दो। अगर वो 20 मार्क्स के हकदार है तो आप 20 मार्क्स ही दो, फेल करो उसको, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी की क्यों ना हो। ये तो आप उसके आगे के भविष्य के लिए डेंजर पैदा करो ना। यहाँ उसके फुल मार्क्स दे रहे हो, दूसरे स्कूल में जाएगी, वो अपने लेवल पे आएगी, वो तो कुछ नहीं कर पाएगी, फिर क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मेरा ये सवाल है सबसे पहले, कि अगर वो पढ़ने में सही, या तो अगर वो पढ़ने में सही है तो आपने ऐसा बोला क्यों फिर? ये मेरे बेसिक से क्वेश्चन है जो मैं एज अ पेरेंट्स पूछना चाह रही हूँ। मुझे पता है ये वीडियो इतनी वायरल नहीं होगी क्योंकि मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है, नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग देखेंगे उन्हीं लोग से मैं पूछना चाह रही हूँ। अगर कोई मैम देख ले एमसीडी का या कुछ भी, तो मुझे बताएं कि इसमें मैंने क्या गलत बोला। कुछ गलत अगर बोला है तो प्लीज़ मुझे सजेशन करें कि हाँ मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन करें और बताएं। मेरा तो सिंपल सा सवाल है, मैं अभी भी वही सवाल आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे के इतने % मार्क आ रहे हैं, 84% उसके मार्क्स हैं, 84.5% कुछ करके मार्क्स हैं उसके, तो कैसे हैं? मेरा बच्चा अगर पढ़ने में एवरेज है तो एवरेज टाइप का ही मार्क्स आना चाहिए ना। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको मैं पूरा प्रूफ ये मार्क्स का दूंगी। और इसी में नहीं, मेरे पास और भी होंगे, अब कहाँ है वो मुझे नहीं पता, कहीं रखे हैं, मैं निकालूंगी। और भी क्लास के, उसके हर क्लास में अच्छे मार्क्स आए, किसी में भी कम नहीं आए हैं। अगर वो पढ़ने में इतनी गई गुजरी है, और लिटरली मैं बता रही हूँ, उस स्कूल के एस सेक्शन में ऐसे ऐसे बच्चों के एडमिशन हुए हैं जो मेरी बेटी से बहुत ही गए गुजरे हैं, जिसकी ये मैम खुद कंप्लेंट करती फिरती थी हर पेरेंट्स से कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बच्चे ए सेक्शन में हैं, आई डोंट नो कैसे हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, 4th की बात है ये। मैम क्या करती थी कि टेस्ट वगैरह होता था ना, तो उसका वो क्वेश्चन आंसर पहले ही लीक करती थी, ठीक, ग्रुप में भेज देती थी। और जब पेपर होता था, अब ग्रुप में भेज रहा है, पेपर होता था, तो वो क्या करती थी, नंबर काट लेती थी, 10-20 जो उनके मन में आए वो काट लेती थी। तो मैं एक दिन गई, मैम, मेरी लड़की ने बोला मैम मम्मी ऐसा ऐसा मैम ने भेज दिया, तो मैं जबकि अपनी लड़की को दिखाई भी नहीं, मैं मैम को गई बाकायदा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोला कि मैम आप ना ये नहीं करोगे, आप मत नहीं भेजोगे क्वेश्चन आंसर। मैं तो चलो अपनी बेटी को नहीं दिखा रही हूँ, उसका नंबर फिर भी कट रहा है क्योंकि आपने भेजा, आप क्यों भेज रहे हो? मेरा बच्चा 0 है, 100 है, 80 है, 100 है, 50 है, मैं देखूंगी ना इस चीज़ को। आप भेज भी रहे हो, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो नंबर लेके आएगा, लाएगा, जाहिर सी बात है, जितना आप भेज रहे हो। और मैं बता दूँ, विथ आंसर रहता है, विथ आंसर भेजा गया था। ये आप ये चीज़ कर रहे हो, मैं उंगली उठाने वाली, मैं बोलने वाली कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता चलेगा कि मेरी बेटी क्या पढ़ रही है। आप ऐसा कर रहे हो, उससे तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि मेरी बेटी क्या कर रही है। मुझे पता है मैं उसको दिखा नहीं रही हूँ, मैं उसका कर नहीं रही हूँ, फिर भी उसका नंबर कट रहा है, क्यों? क्योंकि आपने भेज दिया ग्रुप में। क्यों भेजा? मेरी बच्ची अगर 0 है या 100 है, वो मैं डिसाइड करूँगी ना, उसका मार्क्स डिसाइड करेगा। आप जब भेज दोगे आप, तो क्या होगा, भेज रहे हो, मैं दिखा नहीं रही हूँ, मेरी बच्ची का नंबर कट रहा है,
ये सब तो नहीं होना चाहिए। अब चलो वो फोर्थ की बात ही थी, फिफ्थ में उन्होंने नहीं भेजा, जो भी किया बताया नहीं बताया वो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि कितनी गलत है ये चीज़ें, कितनी कितनी गलत हैं ये चीज़ें। आपको दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी, आई डोंट नो, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, हिंदी भाषा में उसको 20 में से 16 आए हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश भाषा में उसके 20 में से 15 आए हैं। फिर ये 14 14 14 14 करके अपना, क्योंकि वो बता देती हैं तो वो नंबर काट लेती हैं, स्कूल में बच्चों को बता देती हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के या जो जैसे करके, तो वो नंबर काट लेती हैं। और मैं इस चीज़ के हमेशा ख़िलाफ़ रही हूँ। आपको मैं नहीं दिख रहे होंगे 81 ये वो, मैं फ़ोटो लगा दूँगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं। मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। अगर मेरी बेटी का इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी होगा, मैंने उसको CM श्री में भी भरवा रखा है, अगर उसमें हो गया, फिर वो बोल रही हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि CM श्री भरे हैं, मुझे पता है नहीं पास होंगे। ठीक है, आपको पता है नहीं पास होंगे, आपने बच्चे को ज़्यादा गाइडेंस किया, आपको ज़्यादा पता होगा। मेरे बच्चे के भी बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखा के बारे में पता होगा, क्योंकि आपने उसको मेरे से ज़्यादा ध्यान दिया है। मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, लेकिन मैं इतनी भी मान रही हूँ, मेरे को तो सिर्फ यही सवाल है ना, हर पेरेंट्स के मन में यही सवाल होगा कि उसके बच्चे अगर पढ़ने में इतने घटिया हैं तो उसके मार्क्स इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं। मैं तो पॉइंट उठाऊंगी ना इस चीज़ को, और हर कोई जानना चाहेगा कि हमारे बच्चे इतने गए गुजरे हैं, इतने पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हैं, तो उसके मार्क्स इतने आ कैसे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे को मार्क्स? फिर अगर उसके 2 आ रहे हैं तो आप 2 ही दो, मत दो, फेल कर दो। आप अपने रेपुटेशन, अपने उस चीज़ के लिए उसको मार्क्स दे रहे हो। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, समझूं, जानूं, तो फिर बोल रहे हो कि पढ़ने में अच्छी नहीं है। आप लोग मुझे बताओ कि 84.5% बहुत कम हो गए, इसको आप कम में ले रहे हो। मेरे को तो नहीं समझ में आता। जो भी टीचर्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो मेरे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ कुछ मुझे सुझाव दें कि मैं इसके लिए क्या करूं, नहीं करूं, मुझे बताएं। मैं सिर्फ मार्क्स शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कुछ लीगल की वजह से मैं अपना लोकेशन ये वो शेयर नहीं कर सकती। मैं मार्क्स शेयर करूंगी, आप मुझे बताना कि क्या कैसे है, नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं वीडियो भी कुछ कुछ दूंगी, सो प्लीज़ आप मुझे बताना। मैं कुछ वीडियो लिंक करूँगी, कुछ कुछ करूँगी, तो बताना मुझे। थैंक यू।